एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी मस्त होंगे, सभी खुश होंगे। तो सुबह की बजी है करीबन 7:30 या पौने 8, बस करीबन यही टाइम हो रहा है 7:30 पौने 8 का। और इतनी बजे से ही मैंने अपने वीडियो की शुरुआत करी। एग्जैक्ट टाइम मुझे एक्चुअली पता नहीं है क्योंकि एकदम से मोबाइल हाथ में था और मैंने सोचा कि चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। अच्छा, कुछ टाइम पहले मेरे पास में कमेंट आया था, काफ़ी टाइम हो गया लेकिन मैंने उसका आंसर दिया नहीं था। जो मेरा वॉश बेसिन बना हुआ उसके जस्ट ऊपर एक छोटा सा हमने वार्डरोब कह दो, अलमारी कह दो या फिर शेल्फ कह दो, कुछ भी कह दो, वो लगा के रखा हुआ है। तो क्वेश्चन ये था कि आपने उसके अंदर क्या क्या सामान रखे हुए हैं। तो आज जब मैं इसकी क्लीनिंग करने जा रही थी तो मैंने सोचा कि चलिए आपके साथ में डिटेल में शेयर करती हूँ कि ये जो है वो कितने में हम लेकर आए थे, कब लगाई थी और क्या क्या चीज़ें मैंने इसके अंदर रखी हुई है। सबसे पहले तो ये कि इसकी जो क्लीनिंग है वो मैंने लास्ट दिवाली पर अच्छे से क्लीनिंग करी थी। अंदर से, बाहर से तो इसकी साफ़ सफाई होती रहती है लेकिन अंदर से इसकी साफ़ सफाई बहुत टाइम से हुई नहीं है। और सामान देखो क्या क्या रखे, मैं आपके साथ में बताती भी जा रही हूँ। तो कुछ एक्स्ट्रा कॉम्ब इसके अंदर रखती हूँ, इसके अलावा पेस्ट रहता है, टूथब्रश रहते हैं सभी के ही। इसके अलावा मम्मी जी बाबू जी जो काला वाला मंजन करते हैं, जो कि घर पर ही बनाया था कुछ टाइम पहले, अब मैंने आपके साथ में शेयर भी किया था, वो भी इसके अंदर रखा हुआ है। इसके अलावा शेविंग किट वगैरह इसके अंदर रखे हुए हैं, डिटॉल की एक शीशी रखी हुई है। और इसके अलावा फेस पैक वगैरह जो रहते हैं मेरे फेस पे मैं लगाती हूँ, तो कुछ चीज़ें मेरे ड्रेसिंग टेबल में रहती है। मुल्तानी मिट्टी वगैरह वो मैं इसके अंदर ही रखती हूँ। क्लीनिंग बहुत आसान हो जाती यदि मैं इसके ऊपर अच्छे से पानी डालती और सारा पानी जो है वो डायरेक्ट वॉश बेसिन के अंदर गिरता तो शायद 5 मिनट के अंदर ये वार्डरोब जो है, मेरी छोटी वाली वार्डरोब जो है वो क्लीन हो जाती। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पानी अगर मैं इसके ऊपर डालूंगी तो वॉश बेसिन जो है उसके अंदर पानी कम गिरेगा और नीचे साइड में वॉशिंग मशीन पर और नीचे ये ज़्यादा गिरेगा। और एक ये मेन चीज़ तो है ही है। और दूसरी चीज़ ये है कि इनके अंदर जो शेल्फ्स बनी हुई है ना, तो इसके अंदर ये देखो, एक शेल्फ ऊपर की तरफ है, एक शेल्फ जो है यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, 3 तो ये है। और चौथी जो है उसके अंदर कैसा है, 3 जो बनी हुई है उसके अंदर यहाँ अगर मैं पानी डालूंगी ना तो पानी यहाँ पे रुकेगा नहीं, डायरेक्ट नीचे गिर जाएगा। लेकिन जो लास्ट वाली, जो नीचे वाली है, वहाँ पर इस तरीके का बॉर्डर बना हुआ है। ये देखो मेरी फिंगर जो है वो यहाँ पे अंदर की तरफ भी जा रही है, तो पानी अगर मैं यहाँ डालूंगी तो यहाँ से पानी जो है वो नीचे नहीं गिरेगा, वो पानी यहीं पर इकट्ठा हो जाएगा और फिर इस इकट्ठे पानी को मुझे निकालने में बड़ी दिक्कत आएगी। तो इसके लिए मैं इसकी क्लीनिंग जो है वो पानी डाल के नहीं कर पाऊँगी, मुझे इसको अच्छे से वाइप करना पड़ेगा। तो चलिए जल्दी से फटाफट से इसकी सफाई जो है वो मैं कर लेती हूँ। और इसीलिए इसकी जो साफ़ सफाई करने में मुझे थोड़ा सा टाइम भी लगता है। तो बहुत ही ईजी वे में इसकी क्लीनिंग हो जाती है, लेकिन बस ये कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्योंकि पानी नीचे ना गिरे और ज़्यादा मेस ना फैले, तो इसके लिए मैं फिर आराम से करती हूँ। तो एक स्क्रबर मैंने लिया है पुराना वाला, जो बर्तन साफ़ करने का, जो पुराने हो जाते हैं ना तो मैं उनको संभाल के रखती हूँ। फिर ये जो साफ़ सफाई में फिर उन्हीं स्क्रबर का यूज़ करती हूँ। तो उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा लिक्विड लगा दिया है और बहुत कम पानी के साथ में इसकी साफ़ सफाई करूँगी। तो ये वाली अलमीरा को करीबन 6 साल हो गए, जब हम इस घर के अंदर शिफ्ट हुए थे तब सब सामान के साथ में ही ये वाली अलमीरा भी लेकर आए थे। और उस टाइम पर ये पड़ी थी शायद 4, 4.5 या 5,000 के करीब कुछ तो थी इसकी रेट। फिर थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे करके और 4.5 तक कुछ पड़ी थी। पूरा मुझे अच्छे से याद नहीं, लेकिन हाँ यही था। और जैन साहब जो है वो ये लाने के मूड में कम थे, वो जो दूसरी वाली होती है ना हल्की फुल्की, वही लगाने का उनका मन हो रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि घर में सभी चीज़ें बहुत अच्छे से बनाई है, सब अच्छे से लगाई है, तो फिर थोड़ी सी चीज़ के लिए कौन कॉम्प्रोमाइज़ करे, यहाँ पर भी अच्छी वाली ही लगाते हैं। तो फिर उस टाइम पर बहुत ज़्यादा महंगी लग रही थी क्योंकि 4, 4,500 की कुछ तो पड़ी थी, मतलब ये एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, लेकिन रेट इतनी थी, बहुत ज़्यादा कम की नहीं थी। तो उस समय हमको काफ़ी ज़्यादा महंगी लग रही थी। लेकिन हाँ 6 साल हो गए हैं, कुछ भी कोई ना तो इसके अंदर कोई स्क्रैच है। अच्छा, ये शायद पता नहीं स्टील की बनी है या पता नहीं किसकी है, मुझे नहीं पता चलता है। लेकिन अंदर जो है वो पूरा अच्छे से कांच वाच ही अच्छे से दिखता है। साफ़ करने के बाद में मैं आपको अच्छे से बताऊँगी। और पूरा स्क्रबर से मैंने क्लीन कर दिया पहले, और उसके बाद में ये जो वाइप है, नया वाला वाइप मैंने लिया और लेने के बाद में उसको पहले मैंने गीला नहीं किया, सूखे सूखे वाइप से ही जितना भी सर्फ था ना उसको अच्छे से साफ़ कर दिया। और उसके बाद में एक गीला अगेन उस वाइप को मैंने अच्छे से वॉश किया और उस वाइप से ही क्लीन किया। तो करीबन 4 बार इसको, अलमारी को अच्छे से मैंने क्लीन किया, तब जाके वो साफ़ हुई। और लास्ट में मैंने कोलिन का यूज़ किया, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बोला कि अंदर जो है वो जैसे पूरा कांच कांच लगा होता है ना, वैसा ही दिखता है मुझे। तो कोलिन से जो है काफ़ी अच्छी चमक आ जाती है। तो लास्ट में मैं आपको इसका फाइनल लुक भी बताऊँगी कि कितनी अच्छे से शाइनिंग आ गई थी इसके अंदर।
छोटी है और थोड़ी सी महंगी भी पड़ी थी, लेकिन ढेर सारा सामान इसके अंदर आ जाता है। और क्योंकि वॉश बेसिन के यहाँ पर बहुत सारे सामान जो है वो चाहिए होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती है जिसको कहाँ रखें ये सोचते हैं, तो बहुत अच्छे से अरेंज हो जाती है चीज़ें। और ये है फाइनल लुक जब मैंने उसको अच्छे से क्लीन कर दिया। तो पहले वाली अलमीरा और अभी वाली में कितना ज़्यादा फ़र्क आ गया। और अब जितनी भी चीज़ें अंदर पड़ी हुई है उसको भी मैं अच्छे से साफ़ करके रखूँगी। स्पेशली ये जो शेविंग किट है ना, जो है बड़ा वाटरप्रूफ, लेकिन इतनी ज़्यादा इसके ऊपर डस्ट जम गई थी तो वाइप से ही मैंने उसको साफ़ किया। बहुत हल्के हल्के हाथों से साफ़ किया, लेकिन वो अच्छे से साफ़ हो गई। और उसके अलावा जो ऑयल की शीशी वगैरह जितनी भी चीज़ें उसको मैंने अच्छे से पहुँच के रख दिया है। आपको जल्दी से करा देती हूँ। सबसे नीचे वाले में मैंने रखा हुआ है पेस्ट। एक ये छोटी सी शीशी दिख रही है जिसके अंदर वो काला वाला मंजन है जो मम्मी जी बाबूजी करते हैं, वो रखा हुआ है। कुछ एक्स्ट्रा मैंने कॉम्ब रखे हैं क्योंकि मम्मी जी बाबूजी यहीं पर ही तैयार होते हैं। और इसके अलावा एक्स्ट्रा कॉम्ब है, कॉम्ब है जब कोई भी घर पर गेस्ट वगैरह आते हैं तो फिर इन्हीं से ही वो बाल वगैरह बनाने का काम इन्हीं से होता है। और यहाँ पे रखे हुए मैंने कुछ एक्स्ट्रा कॉम, 2 एक्स्ट्रा कॉम मैंने रखे हुए हैं। पास में दिख रही है डिब्बी, इसके अंदर मैंने रखी हुई है फिटकरी। और ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो ये अगेन ब्लैक वाला मंजन है, ये एक्स्ट्रा मंजन है। छोटी वाली शीशी में निकाल के रखा हुआ है क्योंकि कांच की शीशी कहीं फुट ना जाए। तो बड़ी वाली शीशी, जब ये छोटी वाली शीशी खाली हो जाती है तो इस बड़ी वाली में से इसको रिफिल कर देते हैं। इसके अलावा ये शेविंग वाला ब्रश है, एक डिब्बी यहाँ पे रखी हुई है, एक्स्ट्रा डिब्बी है, ये वाली खाली डिब्बी है। और ये परी जब पेंट वगैरह करती है ना, तो जो पेंटिंग के अंदर उसको पानी वगैरह चाहिए होता है तो इस डिब्बी के अंदर वो पानी लेती है। और यहाँ पे मैंने इसके लिए रखी हुई है क्योंकि फिर वो इधर उधर रखती है, भूल जाती है। यहीं से उसको डिब्बी लेना है और पेंट वगैरह करने के बाद में वॉश बेसिन में इस डिब्बी को क्लीन वगैरह करके वापस से वो यहीं पे रख देती है। और पास में आते तो ये है शेविंग किट, पूरा ही शेविंग किट मैंने बना के रखा हुआ है। और ये रखा हुआ है पैराशूट ऑयल, कोकोनट ऑयल। ये है यहाँ पर डिटॉल की बोतल। और ऊपर वाले शेल्फ की बात करते तो यहाँ पर मैंने मुल्तानी मिट्टी रखी हुई है जिसका यूज़ में बच्चे कम करते हैं, लेकिन मैंने रखी हुई है। और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा ब्रश रखे हुए हैं। और मेहंदी वगैरह लगाती हूँ तो पीछे की तरफ मैंने ग्लव्स रख रखे क्योंकि वो रेड कलर के हो गए हैं। और सामने की तरफ रखूँगी तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। और इधर जो रूटीन के ब्रश है तो वो रखे हैं। तो ये है मेरी पूरी ही जो वार्डरोब है। अब इस वाली वार्डरोब को क्या नाम देंगे पता नहीं, वार्डरोब कहेंगे, अलमीरा कहेंगे, जो भी कहना हो कह लो। तो ये आज मेरी बहुत ही अच्छे से। और अब मैं डायरेक्ट जा रही थी शावर लेने के लिए। तो पहले तो ये था कि कपड़े मैं बाद में धो दूंगी, बच्चों की यूनिफॉर्म ही धोनी थी वाइट वाली। लेकिन फिर बाद में ये सोचा कि कपड़े धोते हैं तो फिर कपड़े जो है वो गीले हो ही जाते हैं। और फिर इस ठंड के मौसम में गीले गीले कपड़े जो है वो पहन के रहते हैं तो सर्दी जुकाम उसका तो डर रहता ही और ठंड भी लगती है। तो फिर सोचा कि चलिए, क्योंकि कपड़े हैं ना बहुत ज़्यादा गंदे नहीं है। बच्चे हाउस ड्रेस जो होती है वो वीक में सिर्फ एक ही दिन पहननी होती है, फ्राइडे के दिन ही पहननी होती है। तो लेकिन ये कि वाइट ड्रेस है तो उसको दूसरे दिन मतलब नेक्स्ट फ्राइडे को पहनाती हूँ, उसके पहले एक बार वॉश ज़रूर कर देती हूँ। क्योंकि सफ़ेद कपड़े ना और बच्चे हैं वो कितना भी ध्यान रखो हल्के फुल्के गंदे तो हो ही जाते हैं। और जब से घर के अंदर वॉशिंग मशीन आई है, हाथ से कपड़े धोना जो है वो तो मतलब भूल ही गए हैं। बहुत कम टाइम ही होता है जब नए वगैरह कपड़े होते हैं या बच्चों की जो स्कूल यूनिफॉर्म्स वगैरह होती है तो वो हाथ से धोते हैं। लेकिन ये है कि जब धोने लग जाते हैं तो उसके बाद में फिर आलस नहीं आता, फिर तो यूँ लगता है कि और कपड़े अगर होंगे तो वो भी हाथ से धुल ही जाएंगे। तो ये सिर्फ सोच की बात है कि मशीन है तो वो मशीन में डाल देते हैं जल्दी जल्दी से, अदरवाइज़ हाथ से धोएंगे तभी कपड़े धुल जाते हैं। और जो हाथ से धोए हुए कपड़े होते हैं ना उनकी चमक की तो कुछ और ही बात होती है, मशीन में उतना मज़ा नहीं आता है। कितना भी ध्यान रखते हैं, कितने भी अच्छे वाला आप डिटर्जेंट पाउडर का यूज़ कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन जो हाथ से जो सफाई होती है ना कपड़ों की वो फिर मशीन में नहीं होती है। अच्छा, जो सर्फ का पानी था वो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही किया था क्योंकि आज मुझे इस बाथरूम को भी डीप क्लीन करना है। जिसकी टाइल्स वगैरह ना वो काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई और जो टॉयलेट्स वगैरह है वो भी काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए थे। मतलब टॉयलेट वगैरह ये तो खैर रोज़ ही वॉश होते हैं, कोई दिन भी ऐसा नहीं होता है कि मैं इनको नहीं धोती हूँ। लेकिन जो आसपास की जो टाइल्स वगैरह है ना टॉयलेट के आसपास की वो भी काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई थी, तो इसके लिए मैंने सर्फ का एक्स्ट्रा पानी किया था। अच्छा, जो कमोड है उसके नीचे की तरफ ब्रश जो है वो नहीं जा पाता है छोटा वाला, तो मैंने इस तरह का बड़ा ब्रश जो है वो ला के रखा हुआ है। तो ये इजीली कमोड के नीचे तक की अच्छे से क्लीनिंग कर देता है। तो बस अब जल्दी जल्दी से पूरा ही जो बाथरूम है उसको भी डीप क्लीन कर लूँगी।
अच्छा, बाथरूम वगैरह अच्छे से धोया था, कपड़े भी हाथ से धोए थे, तो फिर हाथ पैर जो है उसकी जो सफाई है वो भी बहुत अच्छे से हो गई थी आज, क्योंकि ना गल जाते हैं हाथ पैर काम करते करते। तो उसके बाद में जब आप हल्का फुल्का स्क्रबर भी हाथ पैर पे घुमाते हैं ना तो वो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो आज तो मुझे है ना बिल्कुल मेरे उदयपुर की भी याद आ गई थी, क्योंकि वहाँ पर घर पे मशीन नहीं थी, हाथ से ही कपड़े धोते थे। सर्दियों में भी कपड़े हाथ से ही धोए जाते थे और फिर ना मतलब मिल के काम करते थे हम बहनें वगैरह। तो बड़ा सा बरामदा होता था, मतलब जो आंगन होता था ना, वहीं पर कपड़े धोते थे मिलकर, और फिर हाथ पैर वगैरह रगड़ रगड़ के सर्दियों में साफ़ करते थे और उसके बाद में लोशन वगैरह लेके बैठ जाते थे, फिर हाथ पैर पे घिसते थे। तो अभी मैं भी कपड़े वगैरह धो के नहा धो के निकली हूँ अभी, और फिर ना अच्छे से मैंने लोशन जो है वो हाथ पे, पैरों पे, फेस पे अच्छे से मतलब मसाज करी थी आज मैंने, क्योंकि हाथ पैर बहुत अच्छे से साफ़ हो गए थे। और खैर यहाँ पर तो इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं है, इतने ज़्यादा जो पैर वगैरह गंदे नहीं होते। बाकी उदयपुर साइड में तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, और सर्दी के टाइम पर फिर जो पैर है ना वो तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाते, एड़ियाँ वगैरह फट जाती थी। तो हम तो क्या करते थे ना, रात को सोने के टाइम पर पैरों पर जो दूध की मलाई होती है ना गरम गरम, वो गरम गरम मलाई जो है उसकी थोड़ी सी पैरों पे मसाज करके और शॉक्स पहन के सो जाते थे। तो कहते भी थे बहुत सारे लोग कि शॉक्स पहन के नहीं सोना चाहिए, लेकिन ये कि रात को पहन के सो जाते थे ना सुबह। तो आज दो बड़े बड़े जो काम बहुत दिन से पेंडिंग थे वो मैंने कर दिए हैं। दो, एक तो ये मेरी जो वार्डरोब थी बाहर वाली, जो बहुत पता नहीं कब महीनों से मैं सोच रही हूँ, दिवाली के टाइम पर शायद मैंने वॉश करी थी इसको अच्छे से। बाहर से तो मैं कई बार क्लीन करती हूँ, आपके साथ मैं शेयर करती हूँ, लेकिन जो अंदर से इसकी क्लीनिंग थी ना वो सोचती ही रह गई। लेकिन आज सोचा कि चलिए आज मैं कर ही लेती हूँ, क्योंकि ऐसा है ना कि जो काम आप सोचते रहेंगे तो फिर सोचते ही रहेंगे, और एक बार करने लग जाते हैं ना तो फिर वो काम हो ही जाता है। तो ये भी मैंने किया। और बच्चों की जो व्हाइट वाली ड्रेस थी वो वाली उन्होंने लास्ट फ्राइडे को पहनी थी, और जब आके उन्होंने यूनिफॉर्म चेंज करी तभी मैंने बाथरूम में हैंग करी थी। उस दिन से वो बाकी थी, तो वो भी काम मेरा पेंडिंग चला था 3-4 दिन से, तो वो भी मैंने आज कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो जो बाथरूम है वो भी मैंने बहुत अच्छे से आज क्लीन कर दिया, क्योंकि ढेर सारा सर्फ का पानी जो है वो बचा था, और वेस्ट करने से ज़्यादा अच्छा है कि कुछ ना कुछ उनका यूज़ ले लिया जाए। ठीक है, और ये तोरण कितना अच्छा लग रहा है, कलरफुल सा ना, मतलब पीछे एक अच्छा सा बैकग्राउंड दे रहा है। तो चलिए अभी काम क्या मेरे पेंडिंग पड़े हुए हैं, ढेर सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। ये देखो, तो ये पूरा बेड के ऊपर तूफान मचा हुआ है, सारे बिस्तर जो है वो बिखरे हुए पड़े हुए हैं। और कपड़े जो है वो कल, आज मेरे को मशीन चलानी नहीं क्योंकि कल ही मैंने चलाई थी। कपड़े जो है वो मैं फिर बाद में फोल्ड करूँगी, सबसे लास्ट में तसल्ली से बैठ कर। और घर की साफ़ सफाई जो है वो मेरी सारी की सारी बाकी धीरे धीरे काम करेंगे। तो चलिए अब लग जाते हैं घर की जो एक्स्ट्रा साफ़ सफाई है, जो बेसिक की जो साफ़ सफाई जो रोज़ ही होती रहती है वो करूँगी। तो आज मशीन तो चलानी नहीं है, तो एक काम मेरा कम है, कपड़े सुखाने का, जो मुझे वैसे भी पसंद नहीं है, कपड़े सुखाना और कपड़े फोल्ड करना। तो कपड़े सुखाने का काम तो नहीं, लेकिन कपड़े फोल्ड करने हैं वो मैं फिर लास्ट में करूँगी, सारे घर का काम होने के बाद में आराम से बैठ के। और कुछ टॉवल वगैरह पड़े हुए थे, सुबह बच्चे स्कूल वगैरह जाते वो भी थे, हम नहाए थे, वो टॉवल वगैरह सब पड़े थे, तो उनको मैं सुखा दूँगी। और उसके बाद में सबसे पहले इस वाले बेडरूम को ही क्लीन करूँगी, क्योंकि यहाँ पर जो बिस्तर है ना उनका बिखेरा बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, तो वो फोल्ड कर दिया है मैंने। और अब मैं आई हूँ हॉल के अंदर, और सबसे पहले देखो आप बाहर का नज़ारा देख लो। आज मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है, और बहुत टाइम बाद में तिखी तिखी सी धूप निकली है आज। तो बेडरूम की साफ़ सफाई करने के बाद में अब बारी आती है हॉल को साफ़ करने की। तो अभी ही मैंने विंडो खोली है, लेट ही खोलते आजकल ठंड की वजह से। और सबसे पहले जो डाइनिंग टेबल है वो पूरा ही, मतलब बच्चों ने सुबह नाश्ता वगैरह किया था, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे फैली पड़ी है, तो सबसे पहले डाइनिंग टेबल को साफ़ करूँगी। अच्छा, कल आंटी आई भी नहीं थी ना, तो कल मैंने जो डस्टिंग का काम है वो अच्छे से नहीं किया था, क्योंकि कल मैंने झाड़ू पोछा बहुत अच्छे से किए थे, फ्लोर वगैरह अच्छे से साफ़ किया था। तो दोनों में से एक ही काम हो पाते, या तो आप डस्टिंग अच्छे से कर सकते हो या फिर फ्लोर को अच्छे से क्लीन कर देते हो। तो जब आंटी नहीं आती है तो उस दिन मैं फिर डस्टिंग का काम जो है वो कम करती हूँ, फ्लोर को अच्छे से घिस घिस के साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि डस्टिंग तो बाकी के दिन में हो ही जाती है। तो इसीलिए फिर कल की जो थोड़ी सी डस्टिंग बाकी भी है, काफ़ी ज़्यादा मिट्टी भी जम गई है, तो आज फिर मुझे डस्टिंग जो है उसको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। टीवी के ऊपर तो इतनी ज़्यादा मिट्टी जम जाती है, पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे ना बिल्कुल रोड का घर, रोड साइड का ही घर हो, जबकि मेरा जो फ्लैट है वो रोड साइड का नहीं है, वो साइड वाला फेसिंग का, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा मिट्टी आती है ना। तो अभी देखो, अभी पूरा टीवी यूनिट जो है वो भी मैंने क्लीन किया है, टीवी वगैरह साफ़ कर दी है, डाइनिंग टेबल साफ़ किया है, सोफ़ा वगैरह ये भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी।
आज मैं बहुत सारे एक्स्ट्रा कामों में लगी पड़ी हूँ। तो आज मम्मी जी ने किचन का डिपार्टमेंट संभाला है, तो मम्मी जी खाना बना रहे हैं और जैन साहब और दोनों माँ बेटे में बहुत ही महत्वपूर्ण वार्तालाप चल रही है और मैं बाहर खड़े खड़े ना मज़े लेती जा रही हूँ और काम जो है वो भी चलते जा रहे हैं। तो बस सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। यहाँ पे देखो ना, यहाँ मच्छर काट के चला गया। मुझे लगा पता नहीं यहाँ पे लाल लाल हो क्या रहा है, और यहाँ पे ना मच्छर काट के चला गया और इतनी ज़्यादा भी मुझको इचिंग हो रही थी। थोड़ी सी मैंने इचिंग करी तो मेरा पूरा ये जो गाल है ना वो रेड रेड हो गया है। और ये देखो, ये मेरा बेडरूम का है टीवी यूनिट, और टीवी यूनिट बनाया जहाँ पे टीवी तो कभी लगी नहीं। और ये देखो यहाँ पर है ना एक पूरा एक वो बना दिया, शेल्फ बना दिया सामान रखने का। जगह इतनी छोटी और इतने सामान यहाँ पे रखे हुए। देखो पावर बैंक रखा हुआ है इधर, ये बच्चों ने देखो कुछ तो खा के ये थैली यहाँ पे रखी हुई है। यहाँ पे ये दवाई की सिरप रखी हुई है। ये इधर ईयरपॉड्स रखे हुए हैं और टैब रखा हुआ है। और जगह कम पड़ रही थी ना, तो ये देखो क्या क्या सामान जो है वो घुसा रखे। ये देखो यहाँ पे ये एक और ईयरपॉड का बॉक्स पड़ा हुआ है, पिन पड़ी है, ब्रश पड़ा हुआ है, रिंग पड़ी हुई है। तो ढेर सारे सामान जो है वो कवर किए हुए हैं। अच्छा, इस टीवी यूनिट पर जो सामान रखे हैं ना वो सारी गलती बच्चों की नहीं है, मेरी भी है। थोड़ा जैन साहब भी रख देते हैं, तो सबकी मिलीजुली भगत है, सब मिलकर चीज़ें रखते हैं यहाँ पर। हाथ में जो आता है ना जल्दबाजी में, बस यही जगह हमको दिखती है, खुली खुली जगह होती है ना, तो यहीं पे सामान रख देते हैं। और कुछ सामान जो है वो रखने यहाँ पे ज़रूरी भी होते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर 4 प्लग लगे हुए हैं तो मोबाइल की चार्जिंग वगैरह यहीं पर होती है, तो चार्जर भी यहीं लगे रहते हैं, पावर बैंक भी यहीं रहता है, और जो मोबाइल वगैरह होते हैं एक्स्ट्रा मोबाइल वो भी यहीं पर रहते हैं। और इसके अलावा जो ईयरपॉड है जैन साहब का और जो नेक बैंड है, तो वो सब चीज़ें भी यहीं पे रखनी पड़ती है। अच्छा, अभी 27 तारीख से बच्चों के एनुअल एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, 27 फेब से। आपके बच्चों के एग्ज़ाम कब से हैं, मेरे साथ में शेयर ज़रूर करना, कमेंट करके बताना मुझे। मेरे बच्चों की तो 27 फेब से फाइनल एग्ज़ाम है, तो बच्चों की जो पढ़ाई है वो ज़ोरों शोरों पे चल रही है। और इसके अलावा स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटी, प्रोजेक्ट ये भी बहुत ज़्यादा देने लग गए हैं। तो कल रात को बच्चे लेट तक लैपटॉप पर अपनी PPT वगैरह बना रहे थे, तो उनकी चीज़ें उन्होंने अरेंज कर दी। लैपटॉप उन्होंने यहीं रख दिया था जो मैंने अभी अरेंज करके रखा है। और इधर बाबूजी और जैन साहब दोनों खाना खा रहे हैं, और मैं और मम्मी जी फिर जब खाना बन जाएगा तो उसके बाद में हम दोनों भी खाना खाएंगे। तब तक मुझे कुछ वीडियो का काम था, कुछ लिखना था, तब मैं वही बैठ के लिख रही थी। तो बस इस तरीके से जो दिन है हमारा जाता है, पूरा दिन काम वाम चलते रहते हैं, बातें भी करते हैं। तो बस इसी के साथ में ही आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। किसी भी पॉइंट पे वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे थोड़ा सा मोटिवेट कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।